नमस्कार, पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको 10th क्लास के संस्कृत प्यूसम को पढ़ाने आए हैं, जिसमें आज का प्रथम चैप्टर है मंगलम। इस तरह से अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, हर जगह कोचिंग क्लास बंद है, तो हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिसके द्वारा आपको ऑनलाइन पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपको सभी विषयों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कराई जाएगी, जहाँ आप अध्ययन करके मैट्रिक की परीक्षा में अधिक से अधिक उच्चतम स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, उसका उच्चतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको मिलता रहे। ये 10th क्लास का संस्कृत प्रथम चैप्टर है मंगलम। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रों के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। यानी मंगल पाठ कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मंगल पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। आप इस बात को नोट कर लेंगे। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पिता परमेश्वर की महिमा को गाया गया है। पूछेगा सभी जगह किसकी महिमा को गाया गया है? तो परम पिता परमेश्वर की। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। और उसी परमात्मा के द्वारा यह जगत क्या है? व्याप्त है, अनुशासित है। परमात्मा जिस समय चाह लेंगे उस समय सृष्टि का विनाश हो सकता है और सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। यानी प्रलय और सृष्टि का निर्माण जो है उस परमात्मा के हाथ में है। हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। उनके मर्जी के बिना पत्ता तक हिलता नहीं है। यानी सब कुछ परमात्मा के द्वारा चलयमान है, गतिमान है। स एव सर्वेषां तपसांग परम लक्ष्यम। और वह सभी के तपस्याओं का परम लक्ष्य है। जितने भी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, हम हो आप हो, जितने भी है, सबका परम लक्ष्य होता है कि परम पिता परमेश्वर से मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो, जन्म मरण की क्रिया से छुटकारा पाले। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदा पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में उपनिषद से 5 मंत्रों का पद्य रूप में संकलन किया गया है। इस पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5। नोट कर लेंगे कि मंगलम पाठ में 5 मंत्रों का संकलन किया गया है और मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। और मंगल पाठ का उद्देश्य क्या है? तो परमात्मा प्राप्ति के रास्ते पर चलना, परमात्मा की प्राप्ति के बारे में बताना। चलिए हम चलते हैं। जैसा कि उपनिषद का अर्थ आप लोग जानते हैं, उपनिषद का अर्थ होता है उपजुर्निषद, यानी गुरु के निकट बैठकर पढ़ना। प्राचीन काल में गुरु के निकट बैठकर पढ़ने की घटना को उपनिषद कहा जाता था और अभी के समय में भी वही अर्थ है। और उपनिषद की संख्या 108 है। चलिए यहाँ कुछ 4 उपनिषद के से 5 मंत्रों का संकलन किया गया है। वो कौन कौन से उपनिषद है और कौन कौन से मंत्र है जिसका अर्थ हम आपको बताने जा रहे हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपहित मुखम तत्त्वम पृशन आप्रिवानु सत्य धर्माय दृष्टये। यानी कहता है, हे सूर्य, सत्य का मुख हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। आप सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस पात्र को क्या करे? हटा दे। यानी सत्य का मुख जो ढका हुआ है हिरण्मयन पात्र से, उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस पात्र को क्या करना है? हटा देना है। और पूछेगा हिरण्मयन पात्रेण किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। सेकेंड है अनो अनयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहृतो गुह्याम तम्रकतु पश्यति बीतशोका धातु प्रसाद आत्मन महिमात्मन। कहता है अनो अनयान महतो मह्यान, कहता आत्मा जो है अणु से भी अणु है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म है। और महतो मह्यान यानी महान से महान है। आत्मा जो है, आत्मा के समान दुनिया में कोई भी वस्तु महान नहीं है। यानी आत्मा महान से महान है, यानी बड़ा से बड़ा है। आत्मा से जंतो निहितो गुह्याम, और वह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। आत्मा कहाँ है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में है। हमारे आपके हृदय में आत्मा का निवास होता है, वहीं परमात्मा बसते हैं। तम्रकर्तु पश्यति बीतशोको धातु प्रसाद आत्मना महिमात्मना। और कहता है कि जो बुद्धिमान पुरुष है वह आत्मा के गौरव को देखते हैं और वह शोक रहित रहता है। यानी बीत शोको यानी शोक रहित, उसको कोई दुख नहीं होता। वो शोक से, दुख से क्या होता है? अलग रहता है। पूछेगा अनो अनयान महतो मह्यान कहाँ से लिया गया है? तो कठ उपनिषद से लिया गया है। थर्ड है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बहुत ही भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। यानी सत्यमेव जयते ना नृतम सत्येन पंथता विततो देवयान ये नाक्रमंती ऋष्यो ही आपकमा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। कहता सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं।
ये हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, और यह कहाँ से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते नानिर्तम, यानी सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं, और सत्येन पथता, सत्य के रास्ते पर चलकर देवता को लोग प्राप्त करते। मनुष्य लोग सत्य के रास्ते पर चलकर किसको प्राप्त कर लेते हैं, देवता को प्राप्त कर लेते हैं। और सत्य का जो रास्ता है, जो देवता के जो पथ है, वो सत्य के द्वारा ही खुलता है। यानी अब देवता की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग है, तो सत्य ही मार्ग है। येन आत्म एन एनात्म कृमेंतु ऋषियो ही आत्मा, और कहता है कि जो ऋषि मुनि हैं वो सत्य के द्वारा ही संसारिक इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग देता है। वो सत्य के रास्ते पर चलकर क्या करता है, ही आत्मा, वह काम से रहित हो जाता है। वो संसारिक इच्छा शक्ति आसक्ति को त्याग देता है। और यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, और इस संसार में सत्य ही सबसे बड़ा क्या है, खजाना है। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, और सत्य के रास्ते पर लोगों को चलना भी चाहिए। फिर है मुंडक उपनिषद से लिया गया एक श्लोक है, यदा नियद्यश्चंदमानः समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तदा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रात्मपर पुरुषुम उपैति दिव्यम। कहता है जिस प्रकार नदियाँ, यदा नियद्यश्चंदमानः समुद्र का अर्थ हो गया जिस प्रकार नदियाँ अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। यानी कहने का मतलब कोई नदी, जैसे गंगा हो, जमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, ऐसे गंगा नदी बह रही। जब यह सभी नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उसके बाद इसका नाम गंगा नहीं रहता है, ब्रह्मपुत्र नहीं रहता, वो समुद्र बन जाती है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पर राम है, श्याम है, मोहन है, सलीम है, करीम है, कलाम है, इस तरह से बहुत सारे मनुष्य हैं। और ये मनुष्य जब सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो परम पिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। तो वह राम नहीं रह जाता, रहीम नहीं रह जाता, वो कृष्ण नहीं रहता, वो परम पिता परमेश्वर के नाम में मिल जाता है। तो वही कहा जा गया है, यदा नियद्यश्चंदमानः समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तदा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त परम प्रात्मपर पुरुषम उपैति दिव्यम। कहता है जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम को छोड़कर परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं, यानी वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है। और यद्यान्यश्चंदमानः समुद्र कहाँ से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। आप इस बात को नोट कर लेंगे। चलिए लास्ट मंत्र है जो श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। वेदांग मेहतं पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात तमेव विदिति विदित्वा एति मृत्युमेति नानन्य पंथा विद्यते अन्याना। कहता वेदांग मेहतं पुरुषम महांतम, वेद को जानने वाले पुरुष क्या है, बहुत महान है। जो पुरुष वेद को जान जाता है वह बहुत महान हो जाता है। और वेद का अर्थ भी होता है महत् ज्ञान, यानी सबसे बड़ा ज्ञान। जिसको वेद की ज्ञान हो जाता है वह सबसे बड़ा पुरुष होता है, सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। तो वेदांग मेहतं पुरुषम महांतम, यानी वेद को जानने वाले पुरुष सबसे महान है। आदित्य वर्णम तमसो प्रस्तात्, और सूर्य के प्रकाश के द्वारा यानी अंधकार को क्या किया जाता है, तिमिर को खत्म किया जाता है, अंधकार को समाप्त किया जाता है। यानी हम सूर्य को कब देखते हैं, रात्रि के बाद देखते हैं। यानी हम लोग रात्रि के बाद सूर्य को देखते हैं। यानी जब रात्रि होता है उसके बाद सूर्य निकलता है। उन्हें कहने का मतलब है असत्य के बाद ही सत्य की प्राप्ति होती है। असत्य के को लोग छोड़ता है तभी सत्य आता है। जब तक लोग असत्य को पकड़े रहेगा सत्य की प्राप्ति उसको हो ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है वेदांग मेहतं पुरुषम महातम, कहता है कि जो वेद को जानने वाले पुरुष है वो बहुत महान है। और हम लोग सूर्य को कब देखते हैं, तो रात्रि के बाद देखते हैं। और आदित्य वर्ण क्या है, तिमिर को खत्म कर देता है, अंधेरा को समाप्त कर देता है। जब अंधेरा को समाप्त करता है सूर्य तभी दिन होता है। तमेव विदित्वा मृत्यु में, और कहता सत्य के रास्ते पर चलकर विद्वान लोग क्या करते हैं, मृत्यु को भी पार कर जाता है। और सत्य के अलावा मोक्ष की प्राप्ति का दूसरा अन्य रास्ता नहीं है। इस तरह से यह श्लोक है। इसके बाद अन्य शब्दार्थ दिया गया है। शब्दार्थ आप किताब से देख लेंगे अच्छी तरह से, इसको याद कर लेंगे। उसके बाद व्याकरण आपको दिया गया है। फिर हम प्रश्नोत्तर आपको कराते हैं। आप इस तरह से इसका प्रश्नोत्तर भी आप बना लेंगे। आप कॉपी कलम निकाल लें और नोट कर लें। और किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए, जहाँ डाउट हो आप कमेंट हमें करेंगे, हम आपका जरूर जवाब देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक प्रश्न है, हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। तभी हम पढ़ा है हिरण्मयेन पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सतस्य का। तो इसका आंसर हो जाएगा सतस्य। तो आप कलम कॉपी उठा ले और इसका उत्तर नोट कर ले। तक एक का उत्तर हो जाएगा सतस्य। दो में है, सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपराविणु। कहता सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटा दे, तो किसको हटाना है, तो हिरण्मयेन पात्रेण को क्या करना है, हटा देना। हिरण्मयेन पात्रेण लिख लेंगे इसका उत्तर। नेक्स्ट है, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति। तो ब्राह्मण मुखम, ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है,
तो हिरणमयन पात्र से ढका हुआ है, तो इसका भी उत्तर आप लिख लेंगे हिरणमयन पात्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महतो मह्यान क, घ का आंसर होगा महतो मह्यान क। तो महतो मह्यान कौन है? तो आत्मा है, यानी आत्मा संसार में सबसे बड़ा से बड़ा है। और फिर क्वेश्चन है अनु अनयान क, तो अनु अनयान इसका भी आंसर क्या होगा? आत्मा होगा। आत्मा ही सबसे बड़ा है और वो भी सबसे महान है, और सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? आत्मा। अनु अनयान मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा। पृथ्वी आदि महत्व परिमाण युक्तात् पदार्थात् महंतरः क, पृथ्वी पर जो बड़े पदार्थ के रूप में है वो कौन है? जो महान है तो सत्य। सत्य के रास्ते पर चलकर ही लोग सभी परमपिता परमेश्वर को मिलते हैं। फिर है नेक्स्ट कि दृश्य पुरुष निजेंद्रिय प्रसाद आत्मना महिमात्मना पश्यति वित्त शोकारहित भवति। कैसा पुरुष? तो अक्रतु पुरुष। अक्रतु पुरुष क्या होता है? जो सिद्ध पुरुष होता है। अक्रतु मतलब जो सिद्ध पुरुष होता है वही शोक रहित होता है और संसारिक इच्छा शक्ति से अलग रहता है। किम जयम प्राप्त होती, कौन जय को प्राप्त करता है? यानी सत्यम सत्यमेव जयते, तो सत्यम हो जाएगा या क्या हो जाएगा? सत्यम। उसके बाद है किम जयम प्राप्त न प्राप्त होती, कौन जय को प्राप्त न होता? अनिर्तम। अनिर्तम का मतलब झूठ। अनिर्तम जो हो गया वो क्या करता है? वो जय को प्राप्त नहीं करता है, यानी सत्यमेव जयते ना निर्तम। फिर है का नाम रूपाय विहाय समुद्र अस्तंग गच्छन्ति, कौन अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदी अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। इसका उत्तर नदी लिख लेंगे। उसके बाद है भरने वाला है एतेषां पद्यानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूरयत हिरणमयेन, तो क्या हो जाएगा? तभी आप श्लोक से लिख लेंगे। कलम को भी निकाल लीजिए। हिरणमयन, तो हिरणमयन पात्रेन होता है। उसके बाद अनो अनयान, तो अनो अनयान के साथ क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो महतो मह्यान हो जाएगा। महतो मह्यान, आप महतो मह्यान लिख लेंगे। उसके बाद सत्यमेव जयते, तो क्या होगा इसका? ना निर्तम। आप इसका उत्तर लिख लें ना निर्तम। घ नंबर में है यदा नद्य, तो यदा नद्य क्या होगा? तो शयन्दमान समुद्र। यदा नद्य शयन्द मान समुद्रे, यदा नद्य शयन्दमान समुद्रे, इसका उत्तर आप लिख लेंगे। उसके बाद है वेदांग महतम, तो वेदांग महतम तो क्या होगा? पुरुषम महानतम। अंग का आंसर लिख लेंगे पुरुषम महानतम। महानतम, पुरुषम महानतम। उसके बाद एतेषां पदानाम अर्थम वदत, इस पद का अर्थ आपको बोलना है। तो आपको बता दें अपहितम का मतलब होता है ढका हुआ, आप नोट कर लेंगे। सत्य धर्माय का मतलब होता है सत्य धर्म के लिए। अनु अनयान के मतलब होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म। उसके बाद अक्रोति, अक्रुतु के मतलब होता है बुद्धि रहित। वित्त शोक मतलब शोक रहित। विततः मतलब विस्तार होता है। देवयान मतलब हो गया देव सवारी। देव का चलना, देव को प्राय देवयान यानी वायुयान, वायु का सवारी होता है। और देवयान माने देवताओं की सवारी। उसके बाद आप्तकमा, आप्तकमा के मतलब हो गया परमात्मा से प्रेम करने वाले यानी सिद्ध पुरुष। चंदमान मतलब हो गया प्रवाहित होती हुई, बहती हुई। अयनाय मतलब हो गया ऋतु के लिए। स्वस्मृतिया कंचित संस्कृत प्रार्थना श्रावयते, अपने स्मृति से कोई संस्कृत की प्रार्थना लिखे, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम देव देव। इस तरह से आप संस्कृत एक प्रार्थना लिख सकते हैं। नहीं तो अलग प्रार्थना भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि पराशुभ यद भद्रं तना शुभ। इस तरह से आप लिख सकते हैं। कुछ और प्रश्न जो है आपको लिख सकते हैं अस्तोमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृतोमा अमृतम गम्य। इस तरह से भी आपको कोई प्रार्थना आपको जो याद है 4 लाइन का वो आप लिख सकते हैं। ठीक है मेरे मित्र, आगे बढ़े। अब उसके बाद लिखित प्रश्न उत्तर है। क्या है? लिखित प्रश्न उत्तर है। तो कहता है सतस्य मुखम केन पात्रेण अपहितम अस्ति, तो ये भी जान रहे सतस्य मुखम हिरणमयन पात्रेण, हिरणमयन पात्रेण से ढका हुआ, किससे ढका हुआ है? हिरणमयन पात्रेण से ढका हुआ है, तो हिरणमयन हो जाएगा। आप इसको नोट कर ले। किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना ना भूलेंगे। पुषाम कसमय सतस्य मुखम अप्रिवानु, हे सूर्य सत्य की प्राप्ति के लिए क्या हटा देना है? तो है किसकी प्राप्ति के लिए उसके मुख को हटाना? तो सत्य धर्माय, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए तो सत्य धर्माय लिखेंगे इसका उत्तर। उसके बाद है कह महतो मह्यान अस्ति, कौन महान से महान है? तो अभी परे है आत्मा महतो मह्यान अस्ति। उसके बाद है किम जयते, कौन जीतता है? तो
तो आप जानते हैं सत्यम जयते, और ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो इसका लाइन बनाएंगे तो सत्यमेव जयते जय हो जाएगा। देवयाना पंथा केन विततो अस्ति, देवयाना पंथता केन विततो अस्ति। देव का जो देवताओं का जो रास्ता है वो किसके द्वारा है, तो सत्य के द्वारा होता है। तो सत्येन इसका आंसर हो जाएगा मेरे मित्र, लिख लेंगे सत्येन। फिर च में नद्या के विहाय समुद्रम अस्तंग गच्छन्ति, तो नद्या किसके छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो अपने नाम को छोड़कर मिल जाती है, तो नाम रूपाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधक पुरुष विदित्वा कम अत्यति, साधक पुरुष किस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो मृत्युम इसका आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित उदाहरणम अनुशीर्त्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यम लिखत यथा, कहता नीचे दिए गए प्रश्न से आपको वाक्य से प्रश्न का निर्माण करना है, जैसा एक दिखलाया गया है। सतस्य मुखम केन पहितम अस्ति, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सतस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण पहितम अस्ति, सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है, इसका उत्तर हो गया। फिर कहता कस्य गुहायाम अनोन्यान आत्मानि, तो किसके गुफा में रहते हैं, तो किसके गुफा में रहते हैं, जंतो गुहायाम, तो इसका आंसर लिखेंगे कस्य के जगह पर लिख देंगे क्या, जंतो। जंतो, बाकी प्रश्न वही रहेगा, जंतो गुहायाम अनोन्यान महतो अनोन्यान आत्मा निहित अस्ति, विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा प्रात्मपरा पुरुषम उपैति, तो इसका हो जाएगा विद्वान नाम रूपात, विद्वान क्या हो जाएगा, यहाँ कस्मात की जगह लिख दीजिएगा नाम रूपात, बाकी वही उतर जाएगा, आपका प्रश्न यही हो गया, तो उत्तर हो जाएगा विद्वान नाम रूपात विमुक्तो भूत्वा प्रात्मपरा पुरुषम उपैति। उसके बाद है आत्मकमा हिरिष्य केन पथा सत्यं प्राप्तनोति, आत्मकथा पुरुष है जो किसके रास्ते पर चलते हैं, तो केन के जगह जो आप देख रहे हैं वहां पर खाली सत्येन लिख देंगे, उसका आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लेंगे। विद्वान के लिए दृश्य पुरुषम वेति, विद्वान कैसा पुरुषम होता है, तो विद्वान क्या होता है, वेदांग महतम पुरुषम महानतम, आप जानते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे वेदाम महतम, वेदाम महतम पुरुषम महानतम। आगे बढ़े, उसके बाद संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कस्य जोर अपहितम, आप किताब के माध्यम से भी लिख सकते हैं कस्य जोर अपहितम। अनुरणयान, इसका हो जाएगा क्या, अनु अनु जोर अन्यान। उसके बाद जंतुर निहितो, तो इसका हो जाएगा जंतु जंतु जोर, जंतु जोर क्या हो जाएगा, निहित, आप लिख लेंगे, कॉपी कलम रखे रहिए साथ में, नोट करते चलेंगे, या किताब में दिया हुआ भी वहां से भी लिख सकते हैं। ही आप्त कमा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, आप संधि विच्छेद डायरेक्ट कर दिए, ही जोर क्या हो जाएगा, आप्त कमा, ही जोर लिख लीजिए, इसमें बोल दिए, ही जोर आप तो कमा। उपैतिक यानी उपजोर एति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपजोर एति, उपजोर एति। उसके बाद है 4 नंबर में प्रकृति प्रत्यय आपको तोड़ना है, तपहितम, तपहितम का हो जाएगा अप, किताब में सब दिया हुआ है, अप जोर धा जोर कत्तो प्रत्यय लगा हुआ है कत्तो। उसके बाद निहित दिया हुआ है, तो निहित का क्या हो जाएगा, निहि जोर धा जोर कत्तो, आप ये लिख लेंगे। उसके बाद विमुक्त है, तो विमुक्त के लिखिएगा बी जोर मुच जोर कत्त। उसके बाद बिहाय, तो बिहाय में लय प्रत्यय है, आप जानते हैं, तो वी जोर हा जोर लय प। उसके बाद बीततः, तो हो जाएगा बीततः में क्या हो जाएगा, तो वी जोर तन जोर कतः।
उसके बाद समास विग्रह करना है। अनिरतम, तो अनिरतम में नच समास है। कौन सा समास है? नच समास है। और तोड़िएगा तो हो जाएगा इसका संधि न निरतम, न निरतम। नेक्स्ट बढ़ते हैं आदित्य वर्णा, आदित्य वर्णम। तो आदित्य वर्णम के लिखिएगा आदित्यम वर्णम, आदित्यम वर्णम। ये कर्मधारय समास है। कौन समास है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय आदित्य वर्णम यानी आदित्य सूर्य के समान जो रंग है, यानी कर्मधारय समास होता है विशेष्य विशेषण। तो शुरू में विशेष्य आदित्य हो गया। बीत शोको, तो बीत शोको हो जाएगा शोकम रहितम। बीत शोकम का तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विग्रह शोकम रहित। तो ये हो गया अवयवी भाव समास। कौन समास हो गया? अवयवी भाव, अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। नेक्स्ट है देवयाना। देवयाना क्या हो जाएगा? देवता का जो यान है, तो देवता का यान हो जाएगा यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। न अन्यम यह हो जाएगा न्यच समास। उसके बाद फिर भरने वाला है 6 नंबर। अब लास्ट थोड़े है सतस्य अपहितम मुखम। तो इसका क्या हो जाएगा? सतस्य अपहितम मुखम तो हो जाएगा हिरणमयन पात्रेण। अब किताब से इसको भर लेंगे। हिरणमयन पात्रेण सतस्य अपहितम मुखम महतो मह्यान। तो क्या होगा? अनो अनयान महतो मह्यान। किताब से देख लीजिए। नानिर्तम तो सत्यमेव जयते नानिर्तम यदा नयंदमान समुद्र, वो भी हो गया। तमेव विदित्वाम इति मृत्युम उपैति। ठीक है। उसके बाद वाक्य प्रयोग करें। वाक्य प्रयोग है सत्यम, तो सत्य हमेशा सत्य बोले। तो सदा सत्यम वद, सदा सत्यम वद। आप अपने मन से लिख सकते ना, तो सत्यमेव जयते भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है सतस्य, तो सतस्य से क्या होगा? सतस्यम परम निधानम। सतस्य सबसे बड़ा खजाना है। सतस्य परम निधानम, परम निधानम। उसके बाद है गच्छन्ति, तो गच्छन्ति से आप बना लीजिएगा ते गच्छन्ते गृहम गच्छन्ति, हुए घर जाते हैं। अपने इच्छा से आपको जो वाक्य है हल्का हल्का छोटा छोटा सोच लीजिए और बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि किताब में जो ही बनाएंगे। विमुक्त, तो विमुक्तक होगा विमुक्त। विद्वान नाम रूपाद क्या हो जाएगा? विद्वान नाम रूपात विमुक्त। विद्वान अपने नाम को छोड़कर परमपिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। अन्य, अन्य से क्या हो जाएगा? अन्य अपि आगच्छति, अन्य भी कोई आता है। अन्य अपि आगच्छति। चलिए इस तरह से आपका यह चैप्टर लगभग खत्म होने जा रहा है। योग्यता विस्तार है, आप कर लेंगे। अगर आपको चाहिए भी तो आप कमेंट करेंगे, हम सब आपको बताएंगे। क्या कि वीडियो वैसे भी लंबा हो चुकी है, तो हम इस तरह से आपको प्रतिदिन प्रत्येक विषय का वीडियो लेकर आपको आएंगे। आप मेरे चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।